है सभी दोस्तों का। बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का। आज हम आपको एक ब्रीफ प्लान बताने जा रहे हैं जो वन टू वन किसी प्रोस्पेक्ट को कागज पेन पे दिखाने में आपको कारगर साबित हो सकता है। जनरली क्या होता है कि हम जितने भी प्रकार के लोगों को अपने आसपास देखते हैं उनमें से कुछ लोग या तो जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं या कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। एक और कैटेगरी होती है इन्वेस्टर की, वो बहुत रेयर होती है। तो मोस्टली जो हमें दिखाई देते हैं वो यही लोग दिखाई देते हैं। इन तीन प्रकार के लोगों में एक चीज कॉमन होती है, वो क्या होती है कि ये समय लगाकर पैसा कमाते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी। ज्यादा समय लगाएंगे तो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि किसी वजह से अगर ये समय लगाना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, पैसे आना हमारे पास बंद हो जाता है। जो व्यक्ति समय लगाकर पैसे कमाते हैं ऐसे इनकम को बोलते हैं हम लोग एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम जो होती है वो हमारी योग्यता पे डिपेंड करती है। जब तक हम काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। जब तक हमारे अंदर योग्यता होगी तब तक पैसा आ सकता है। किसी वजह से अगर मान लीजिए हमारी योग्यता को कुछ हो गया तो उस केस में ये पैसा आना हमारा बंद हो सकता है। तो जाहिर सी बात है हमें एक ऐसे इनकम सोर्स की जरूरत पड़ती है लाइफ में जो हमारी एबिलिटी पे डिपेंड ना हो, जो टाइम पे डिपेंड ना हो। इसको हम लोग कह सकते हैं पैसिव इनकम। ये इनकम अगर हम जनरेट करते हैं तो ये हमारी एबिलिटी पे डिपेंड नहीं होती। अब पैसिव इनकम होती क्या है? पैसिव इनकम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हमारे पास रेंटल इनकम है, या फिर किसी राइटर ने कोई पुस्तक लिखी तो उसकी जब पब्लिश होती है तो उसको रॉयल्टी मिलती है। किसी सिंगर ने कोई गाना गाया तो उसका जब सीडी रिलीज होती है तो उसका, तो इसी तरह से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। साइंटिस्ट ने कोई इन्वेंशन किया तो उसका जब पेटेंट होता है तो वो आपको इसकी रॉयल्टी मिलती है, इवन उसके हेरार के बच्चों को भी मिलती है। तो ये, लेकिन अब क्या है कि हम अगर अपने एक साधारण लोगों की बात करें तो ना तो वो राइटर हो सकते हैं, ना सिंगर हो सकते हैं, ना ही क्या आपका दूसरी प्रकार की इनकम वो ले सकते हैं, रेंटल इनकम वगैरह। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में भी तो हमको हर व्यक्ति को पैसे इनकम की जरूरत पड़ेगी ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए क्या तरीका हो सकता है, किस तरह से हम पैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, इस चीज को हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। जनरली होता क्या है कि जो हमारी इनकम होती है वो दो तरीके से इस्तेमाल होती है, एक बचत, दूसरा खर्चा। अब सोचने की बात यह है कि अगर इनकम है हमारे पास तो सबसे पहले क्या है, खर्चा और थोड़ी सी बचत भी है। इनकम किसी तरह से बढ़ती है अगर हमारे पास तो सबसे पहले क्या बढ़ता है, हमारा खर्चा बढ़ता है, साथ में थोड़ी सी बचत भी बढ़ सकती है, राइट। लेकिन सोचने की बात यह है कि किसी वजह से, जैसा मैंने बताया कि हमारी एबिलिटी पे डिपेंड होती है, हमारे टाइम देने के ऊपर डिपेंड करती है। किसी वजह से अगर मान लीजिए हमारी इनकम जीरो हो गई तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले बचत क्या होगी, बचत भी जीरो हो जाएगी। और खर्चा, क्या लगता है खर्चा जीरो होगा? खर्चा जीरो नहीं होगा। इनकम जीरो अगर हो जाती है किसी वजह से, जैसे आप देख रहे हैं आज के समय में कितना माहौल बदल गया है, कोरोना का समय चल रहा है, तो वैसे में बहुत से लोगों की इनकम जीरो हो चुकी है। बहुत से लोग आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब किसी वजह से हमारी इनकम जीरो होगी तो हमारा सबसे पहले तो बचत जीरो हो जाएगा, खर्चा जीरो नहीं होगा। रीजन ये है कि हम डेली नीड के जो काम होते हैं, हम रोजमर्रा में अपने घर में जो दिनचर्या करते हैं वो हमारा एज इट इज चलता रहेगा। नहाना धोना, चाय पीना या फिर कुछ और काम जो हमारे कंपलसरी होते हैं वो हमारे होते रहते हैं। तो ऐसे में हमारा खर्चा बना ही रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए कि इनकम जीरो होने के बावजूद भी खर्चा जीरो नहीं होगा तो वो खर्चे को चलाने के लिए इनकम कहाँ से आएगी? तो जाहिर सी बात है कि हमें
इसी चीज के लिए एक पैसिव इनकम की जरूरत पड़ती है कि हमारे पास इनकम का रास्ता आना बंद नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, अगर हम काम करें या ना करें तो भी। तो अब इससे ये समझ में आता है कि इनकम जो होती है वो कैसी होती है। इनकम टेम्परेरी नेचर होती है, बचत जो होता है ये भी हमारा टेम्परेरी नेचर हो गया, लेकिन खर्चा होता है हमारा परमानेंट, और इसीलिए हमें इनकम चाहिए परमानेंट। अब ये परमानेंट इनकम कहाँ से आएगी? परमानेंट इनकम अगर हम चाहते हैं तो परमानेंट इनकम के लिए कोई सोर्स होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए। अब हमारा ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है कि हम परमानेंट इनकम आपको अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। उसका एक सिंपल सा आंसर है कि अगर कुछ ऐसा काम करें कि इस खर्चे को ही हम इनकम में कन्वर्ट कर दें, किसी तरह से इस खर्चे को इनकम में कन्वर्ट कर दिया जाए, खर्चे से इनकम आना स्टार्ट हो जाए, तो हमारा इनकम जो है परमानेंट हो सकता है। कैसे? कि जब जब खर्चा तब तब इनकम, जब जब खर्चा तब तब इनकम, यानी कि खर्चे से अगर इनकम आने का रास्ता खुल सकता है। अब ये भी एक नया क्वेश्चन रेज होता है कि खर्चे से इनकम कैसे आ सकती है। तो आइए हम इस बात को देखते हैं कि खर्चे से इनकम कैसे आ सकती है। ये है हमारा फैक्ट्री और ये है हमारा कस्टमर, कंज्यूमर, जो सामान यूज करता है। फैक्ट्री में सामान बनता है 40 रुपए का और कस्टमर के पास आते आते ये सामान हो जाता है 100 रुपए का। ये लोग ऐसा होता है, सभी लोग जानते हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये होता है कि कस्टमर अपने घर में कोई सामान बनाता नहीं है, ये मार्केट में रिटेलर से लेता है। रिटेलर अपने घर में कोई सामान नहीं बनाता, होलसेलर से लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर C&F एजेंट से लेता है और ये फैक्ट्री से माल उठाता है। ये चैनल होते हैं बीच में जिनके माध्यम से होते हुए कस्टमर के पास पैसा आता है। हर व्यक्ति का अपना खुद का कमीशन होता है, हर व्यक्ति का अपना पार्ट होता है। तो इस वजह से ये जो फैक्ट्री में सामान 40 रुपए बनता है कस्टमर के पास आते थे 100 रुपए का हो जाता है। और जो बीच का 60% पैसा है वो मिडिल मैन को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च होता है। अब ये जो पैसा 60% पैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च हो रहा है, ये हमारा पैसा है। कहां से आता है? सारा का सारा पैसा कस्टमर की जेब से आता है। अच्छा, एक सेगमेंट और भी होता है इसी के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। अमिताभ बच्चन आते हैं, नवरत्न तेल बेचते हैं, सलमान खान आते हैं, व्हील बेचते हैं, आती है, लक्स बेचती हैं। तो ये सारे लोग अपना अपना मार्केटिंग का काम करते हैं। तो उसमें क्या है ना कि एडवर्टीजमेंट में बहुत बड़ा पैसा जाता है और ये सारा का सारा पैसा कहां से आता है? कस्टमर की जेब से आता है। तो जाहिर कस्टमर क्या करता है कि भाई मेहनत करता है अपना पूरे महीने में, मेहनत करने के बाद महीने के लास्ट दिन में उसको सैलरी मिलती है और वो सैलरी हमारी दूसरों को अमीर बनाने में खर्च हो जाती है, दूसरों को कमीशन देने में, दूसरों के जेब में पैसा चला जाता है, हमारे मेहनत का पैसा, और कस्टमर जहां पे है वहीं रहता है। अगर इस पूरे सिस्टम में देखें तो आप क्या पाएंगे कि सबसे गरीब व्यक्ति कौन है? जाहिर सी बात है सबसे गरीब व्यक्ति हमारा कस्टमर है, क्योंकि रिटेलर कभी गरीब नहीं होता, होलसेलर गरीब नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर गरीब नहीं होता, C&F एजेंट गरीब नहीं होता, अमिताभ बच्चन गरीब नहीं होते। तो जाहिर से कौन बचा? कस्टमर गरीब होता है। और सबसे सिस्टम का इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आपका कस्टमर। तो सोचने वाली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति भी कस्टमर है और ये गरीब भी है, यानी इसको मिलता कुछ है नहीं, हर जगह ये देता रहता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कभी कभी कस्टमर, कष्ट से मरने वाला। अब एक नया सिस्टम आया, एक कंपनी आई जिसने बोला कि भाई ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कस्टमर है और कस्टमर को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जिसमें कस्टमर को फायदा होना स्टार्ट हो जाए। तो उसमें क्या है कि हम डायरेक्ट अगर कुछ ऐसा काम करें कि डायरेक्ट कस्टमर से एसोसिएट हो जाए सीधे, क्योंकि मेन व्यक्ति तो कस्टमर है, मिडिल मैन तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, केवल कोई क्वालिटी ऐड तो नहीं कर रहे। जितने अगर 100 ग्राम का यहाँ से चला है तो वो 100 ग्राम का ही कोई प्रोडक्ट यहाँ पे पहुंचेगा, तो कोई इनका इंपॉर्टेंट रोल तो ऐसा है नहीं। तो अगर हम सीधे कंज्यूमर से ही दोस्ती कर लें, उससे ही सीधे एसोसिएट हो जाएं, तो उसमें दोनों का फायदा है। यहाँ पे अभी भी सामान 40 रुपए का बनेगा और 100 रुपए का कंज्यूमर को मिलेगा। रीजन, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि जो MRP होती है वो कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता, वो
गवर्नमेंट तय करती है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स और दूसरे बहुत से पैरामीटर्स को देखते हुए ये एमआरपी तय की जाती है। तो जाहिर सी बात है 100 रुपए का मार्केट में है, 100 रुपए का ही यहाँ पे होगा। और बीच का जो 60% पैसा है, फिलहाल अभी ये पैसा हमारा बच गया, ये पैसा किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अब ये पैसा जाहिर सी बात है बहुत बड़ा पैसा है अपने आप में, जिससे रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट और बाकी दूसरे एडवर्टीजमेंट करने वाले जो सेलिब्रिटीज हैं वो अमीर हो रहे थे। तो ये सारा पैसा अगर ये बच गया है और ये बताया गया कि भाई अगर सिस्टम का फॉलो किया जाए, एक सिस्टम इस कंपनी ने बनाया, तो इस सिस्टम को अगर फॉलो किया जाए तो ये 60% पैसा जो है, ये सारा का सारा पैसा कंज्यूमर को ही मिल सकता है कि 60% पैसा। अब इस सिस्टम में देखिए कि सीधे कस्टमर फैक्ट्री से एसोसिएट हो गए और उससे हमें ये पैसा बच गया और ये पैसा वापस कस्टमर को मिल सकता है। और अगर ये पैसा उसको मिलेगा तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अब अमीर कौन बनेगा? कंज्यूमर, जो भी एक प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। और यहाँ पे ऐड होने के बाद में, इस फैक्ट्री से डायरेक्ट एसोसिएट होने के बाद में, ये कंज्यूमर नहीं रह जाता है, इसको हम लोग नाम देते हैं कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट का। अब इस पूरे इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जो 60% पैसा इसको तभी मिलेगा जब ये इस सिस्टम को फॉलो करेगा जो इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब नया क्वेश्चन ये एराइज होता है कि सिस्टम क्या है। दूसरी बात, ये 60% पैसा जो अपने आप में एक बहुत बड़ा पैसा है, ये हमारे पॉकेट में, हमारे अकाउंट में कैसे आ सकता है? इस चीज के लिए क्या है कि हमें समझना पड़ेगा सिस्टम क्या है। और इस सिस्टम को समझने के लिए पहला पॉइंट है कि दुकान बदलनी होगी। सबसे पहले तो हमें दुकान ही बदलनी पड़ेगी। अगर हम मार्केट से सामान लेते चले आ रहे हैं तो उसी चैनल से सामान हमारे पास आता रहेगा रेगुलर, और वो पैसा उन्हीं मिडिल मैन को डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, उनके पास ही जाता रहेगा, तो हमारे पास कुछ नहीं आने वाला। लेकिन अगर हम दुकान चेंज कर लेते हैं और ये सारा का सारा पैसा बचता है, तो ये सारा पैसा एक सिस्टम के तहत हमारे पास आ सकता है। लेकिन तब जब हम पहला कदम उठाएंगे दुकान बदलने के लिए। अब जब हम किसी से दुकान बदलने की बात करते हैं तो अगले व्यक्ति के कई सवाल हमारे पास आ जाते हैं। भाई हम दुकान कैसे बदल रहे हैं? तो हम पहले से ही सामान लेते चले आ रहे हैं बगल की दुकान से, वहां से सामान तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, हम तो सालों साल से ले रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं दुकान क्यों बदलेंगे? क्योंकि जो जनरल व्यक्ति होता है उसकी मानसिकता को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। उसको हम कुछ भी अगर थोड़ा बहुत समझाते हैं, लालच देते हैं या कोई बताते हैं, तो उसके बावजूद भी इतनी आसानी से दुकान चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसके लिए एक तरीका है, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि हम दूसरों को दुकान चेंज करने के लिए कैसे हम बता सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं दुकान बदलने के लिए, क्योंकि हमारा ये इनकम का सोर्स बन सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर एक सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट करता है और पहला कदम उठाता है, तो उस केस में वो इनकम को पाने के लिए पहला कदम बढ़ा चुका है। हम ये बता सकते हैं कि अगर हम दुकान चेंज करेंगे तो हमें कुछ बेनिफिट्स होंगे। मार्केट से अभी तक हमने सामान खरीदा सालों साल, ठीक है, सालों साल उससे हमने सामान खरीदा, तो हमें क्या मिला? हमारे पैसे दिए, सामान लिया, बस इतना ही काम होता है और उसके बाद कुछ होता नहीं। अगर किसी दुकानदार के पास से इवन हम 1000 का 2000 का सामान भी लेते हैं, तो हम अगर उम्मीद करें कि दुकानदार हमें 10 रुपए की चॉकलेट भी फ्री दे देगा, तो शायद ऐसा नहीं होता है। तो मार्केट में तो ये चीज संभव है नहीं। लेकिन यहाँ पे हम जब सामान लेना स्टार्ट करते हैं, अपनी दुकान को चेंज करते हैं, तो उसकी इसमें हमें बहुत प्रकार के बेनिफिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अभी ये देखिए, ये है आपकी मार्केट की शॉप और ये है हमारी इस कंपनी की शॉप। जिस कंपनी के बारे में हम आपको डिस्कस करना चाहते हैं, जहां से आपको एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है, जहां से
मिडिल मैन का पैसा बचकर आपके पास आ सकता है, और वो एक बहुत बड़ा पैसा है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो उस कंपनी की जो शॉप है, जो स्टोर्स हैं, तो अगर वहां से हम अपनी दुकान को चेंज करके सामान लेना स्टार्ट करते हैं तो हमें शुरुआती दौर में एज ए कंज्यूमर हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहला बेनिफिट, हम मार्केट से जब भी सामान लेते हैं तो सभी को पता है कि हमें सामान एमआरपी पर मिलता है, डिस्काउंट पर सामान नहीं मिलता है। जबकि यहां से अगर हम सामान लेते हैं तो 10 से 20% तक का जो डिस्काउंट है वो आपको एमआरपी पर मिलता ही मिलता है। ये तो सबसे बड़ा एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है जो यहां से हमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर हम मार्केट से सामान लेते हैं तो कोई भी सामान हमें एज ए गिफ्ट दुकानदार नहीं देता है। आप वहां से चाहे 500 रुपये का सामान लीजिए, चाहे 1000 रुपये का सामान लीजिए, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि शॉपकीपर आपको कभी भी 10 रुपए की चॉकलेट भी फ्री नहीं देता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप अगर मान लीजिए 10 रुपए का सामान लेते हैं तो मिलेगा। हम जो हमारी शॉप पे जहाँ से आपको रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ पे अगर आप 10 रुपए का सामान लेंगे तो भी मिलेगा, अगर आप यहाँ पे 50 का लेंगे तो भी मिलेगा, 100 का लेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं। जैसे बगल की मार्केट की दुकान से सामान लेते चले आ रहे हैं वैसे आप यहाँ से ले सकते हैं, हर सारी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन अगर आप किसी भी टाइम महीने में 1000 का सामान लेते हैं, मान लेते हैं लगभग 1000 का सामान लेते हैं, तो आपको लगभग यहाँ पे 100 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अब आप सोचिए कि 1000 की परचेज पे लगभग 100 रुपए का सामान आपको फ्री मिल रहा है, अपने आप एक बड़ी बात है। महीने में हम राशन इकट्ठे कभी भी लेते हैं, हर व्यक्ति को जरूरत पड़ सकती है, कभी वो 1000 का, 1200 का, 1500 का, 2000 का सामान लेता ही लेता है अपने घर के राशन के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि भाई आपको मार्केट से तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे लगभग 1000 की परचेज पे 100 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। इसी तरह से हम अगर बात करें 2000 का सामान अगर लेते हैं तो 200 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। इसी तरह 3000 का सामान लेते हैं तो 300 रुपए का सामान लगभग आपको फ्री मिलेगा। इससे क्या क्लियर होता है कि जितने बार भी आप परचेजिंग करते हैं उतने बार लगभग 10% का सामान आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट क्या है कि मार्केट से हम कितने का भी सामान ले लेते हैं लेकिन कभी भी कोई भी हमें कैशबैक नहीं मिलता है। इसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं मार्केट के सिस्टम में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आप एसोसिएट होते हैं और एसोसिएट होकर यहाँ से आप अपना काम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आप अपनी शॉप चेंज करते हैं, यूजर बनते हैं, तो इनिशियल स्टेज में शुरुआत से ही आपको 5 से 11% का लगभग कैशबैक मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो भी आपकी खुद की परचेजिंग होती है उस पर धीरे धीरे करके ये परसेंटेज बढ़ता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो 5% पे होते हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, पुराने होते जाते हैं, क्यूमुलेटिव एडिशन होता है और उसके हिसाब से आपको ये परसेंटेज बढ़ने लगता है। चौथा बेनिफिट क्या होता है? चौथा बेनिफिट ये है कि जब भी आप मार्केट से सामान लेते हैं तो आपको जीएसटी का बिल अमूमन हर जगह जनरली नहीं मिलता है। आप बगल की दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, इतना ही होता है केवल। लेकिन यहाँ पे आप अगर इवन कितनी की भी परचेजिंग करें मैटर नहीं करता, जीएसटी का बिल कंपलसरी आपको मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जब आप मार्केट से सामान लेते हैं तो आप सामान को खरीदा अपने और सामान आपका अपना हो गया, उसके बाद इसको आप वापस नहीं कर सकते। रीजन कि यहाँ पे कोई 100% मनी बैक गारंटी नहीं मिलती है मार्केट से। अगर आपने कोई कोलगेट का पैकेट खरीदा है और रैपर भी आपने खोल दिया तो फिर उस केस में अगर किसी वजह से आप उसको वापस करना चाहेंगे तो उसको दुकानदार वापस नहीं लेगा। साबुन है उसको कोई या किसी भी प्रोडक्ट, चाय पत्ती है, किसी भी प्रोडक्ट को आपने एक बार ओपन कर दिया रैपर या उसको यूज कर लिया
तो उसकी वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं आप घर के डेली यूज़ के, जो भी प्रोडक्ट यहाँ से आपको मिल पा रहे हैं, सभी प्रोडक्ट पे 100% मनी बैक गारंटी होती है। यानी कि अगर आपने सामान ले लिया तो ऐसा नहीं है कि आप सामान लेकर फंस गए। लोग कहते हैं यार मेरा तो पैसा ब्लॉक हो गया, मेरा पैसा फंस गया, अब मैं क्या करूं, सामान मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसे में रास्ता खुला हुआ है। इवन आप 30 दिनों के अंदर विद इन 30 डेज आप उसको सामान को वापस कर सकते हैं, बशर्ते जीएसटी का बिल आपके साथ में रहना चाहिए। दूसरा क्या है कि 20% तक यूज कर लिया है अगर आपने किसी तरह से, मान लीजिए यूज करने के बाद ही हमें पता चलता है ना कि सामान की क्वालिटी कैसी है, सामान अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं। अगर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं सामान से हम सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे किसी वजह से, तो आप उसको अगर वापस करना चाहेंगे विद इन 30 डेज जीएसटी बिल के साथ में, तो वो आराम से वापस हो सकता है। उसकी एक पैटर्न है, उसकी एक पॉलिसी है, उस तरीके से सामान को वापस किया जा सकता है। यानी कि आपका पैसा सुरक्षित है। आप ऐसा नहीं है कि आपने परचेज किया और आपका पैसा फंस गया। तो जाहिर सी बात है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नेक्स्ट, जब हम यहां से रेगुलर परचेजिंग करते हैं, देखो मार्केट से हम क्या करते हैं कि परचेजिंग करते हैं तो अच्छा हाँ एक चीज और बताइए इसमें, यहाँ पे हम जब परचेज करते हैं तो ओरिजिनल प्रोडक्ट पे संदेह होता है। मार्केट से जब हम परचेजिंग करते हैं तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों संभावना होती हैं। आपको जो आपके हाथ में सामान आ रहा है वो ओरिजिनल भी हो सकता है और ये भी संभावना है वो डुप्लीकेट हो। क्यों? सदर बाजार में देखिए कितना पूरा मार्केट है डुप्लीकेट सामानों का। अब ये भी हो सकता है कि वहां के सामान आपकी बगल की दुकान पे आ जाए, या फिर जो सामान आपके हाथ में आया आपको पता ही नहीं होता है कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, और आप उसको यूज करने के बाद पता चला कि तो सामान डुप्लीकेट है। इस सामान यूज करने के बाद ये सब संभावनाएं मार्केट में होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह की संभावना नहीं होती है, ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलता है आपको। रीजन ये है कि सामान जब फैक्ट्री से बनता है सीधे कंज्यूमर के हाथ में आता है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता है जो उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो इससे हम जो सामान है वो ओरिजिनल ही हमारे हाथ में आता है। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, कि मार्केट से हमने सालों साल सामान खरीदा। हर व्यक्ति के घर में अगर हम बात करें तो 4 से 5 हजार का एक अमूमन नॉर्मल खर्चा लगता है हर व्यक्ति का। फैमिली के हिसाब से, फैमिली मेंबर्स के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो 3-4 हजार 5 हजार इसके आसपास का लगभग आपके घर में हर महीने का खर्चा आता ही आता है। ये खर्चा हम मार्केट से कितने समय से कर रहे हैं? जाहिर सी बात है सालों साल से कर रहे हैं। जब से हमने वो संभाला तब से हम मार्केट से खर्चा करते चले आ रहे हैं, और कब तक करते रहेंगे? जब तक हम रहेंगे धरती पे। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि इतना लंबे समय से परचेजिंग हो रही है आपकी, 3-4 हजार का महीने में खर्चा हो रहा है, उसके बदले में कभी दुकानदार ने आपको ये बोला कि 12 महीने तक, साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने तक आपने मान लीजिए हमारे यहाँ से रेगुलर 4 हजार की परचेजिंग की है, 12-48 हजार की परचेजिंग हुई है, तो 13वें महीने का सामान मेरी तरफ से फ्री ले जाओ। किसी भी व्यक्ति को ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा कि भाई दुकानदार ने ऐसा कहा, मार्केट में ये सुविधा है ही नहीं। लेकिन यहां पे ये चीज है, 12 महीने तक छोड़िए, आप मात्र 4 महीने तक, 4 मंथ तक भी अगर आप यहां से लगभग 3200 के आसपास का सामान लेते हैं 4 महीने तक, तो उस केस में क्या होगा? 5वें महीने में, 5th मंथ में आपको आपकी चॉइस के 2500 रुपए के सामान टोटली फ्री मिलेंगे। 4 महीने तक अगर आप मान लीजिए यहां से सामान लेते हैं तो 5वें महीने में आपको 2500 के सामान टोटली फ्री मिलेंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप देखिए, मजे आ गए, 2500 का सामान फ्री मिल रहा है। खर्चा तो वही है जो हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब सोचिए कि ये जो सारे बेनिफिट्स हमने आपको बताए, ये आपने देखे कि डिस्काउंट भी मिल रहा है, आपको गिफ्ट भी मिल रहा है, आपको कैशबैक भी मिल रहा है, आपको जीएसटी का बिल मिल रहा है, साथ ही 100% मनी बैक गारंटी मिल रही है, ओरिजिनल प्रोडक्ट की गारंटी है, 4 महीने
के बाद 5वें महीने में 2,500 रुपए के सामान भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स अगर हम केवल शॉप चेंज करके हमको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जिस व्यक्ति को हम बताएंगे उसको ये प्रोडक्ट, ये सब फायदे कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे या खराब लगेंगे? जाहिर सी बात है, जिसको बताएंगे उसको अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगेगा तो उस केस में क्या होगा, वो दुकान चेंज करना पसंद करेगा, बिल्कुल पसंद करेगा। अगर ये दुकान चेंज वो करना पसंद करता है और दुकान चेंज कर लेता है तो उसके बाद क्या होगा? सारे बेनिफिट्स हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम दुकान चेंज करेंगे तो सारे के सारे बेनिफिट हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर इसी तरीके से हम इसको सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं तो ये तो पहला कदम हो गया कि हम एज ए कंज्यूमर जब हम एसोसिएट होते हैं तो हमें ये सारे बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं। अब ये सारे बेनिफिट जब हम लोगों को बताते हैं, लोगों को सारे बेनिफिट देना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा? हमारी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? हमने कुछ लोगों को ये सारे फायदे बताए तो हमारी टीम बनना स्टार्ट हो गई ना। और जब टीम बनना स्टार्ट हो गई तो उससे क्या होगा कि पैसा कहाँ से आता है? टीम से आता है। आज जो अमीर लोग, जितने भी बड़े से बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो इंडिविजुअल एफर्ट से पैसा कमा रहे हैं। वो क्या आपको लगता है कि भाई किसी अकेले काम करके उनको पैसा आ रहा है? तो उनके सभी के पास, आप जियो की बात करो, आप हल्दीराम की बात करो, आप किसी भी बड़ी कंपनी की बात करते हैं, पतंजलि की बात कीजिए, है ना, तो हेड एंड शोल्डर, ये किसी भी कंपनी को हम लेकर चलते हैं, हाजमोला को ले लो, मैगी को ले लो, सभी का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। एक बहुत बड़ा कंज्यूमर नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में, और हर व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा पैसा उनके पास आता है, और उनको यही पैसा एज ए होल करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, जो डेली बेसिस पे उनके पास आता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यही चीज है, कहने मतलब है कंज्यूमर नेटवर्क खड़ा करना सबसे बेसिक चीज है। और कंज्यूमर नेटवर्क खड़ा करने के लिए अगर हम मान लीजिए आगे बढ़ते हैं और ये सारे बेनिफिट्स की जानकारी है और वो हम लोगों को बताते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, और उसके बारे में उनको हम अपने साथ एसोसिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए टीम कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। और इसी कंज्यूमर नेटवर्क को जो परचेजिंग करेंगे वो अपने घर के लिए, और इससे इनकम आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि हमने पहले पिछले स्लाइड में बताया कि उसमें 60% पैसा वो आपको वापस मिलना स्टार्ट हो जाता है। वो उसका सेकंड स्टेप यही है कि सबसे पहले तो हम लोगों को बेनिफिट देकर उनको हम अपनी उनकी एक टीम बनाते हैं या एज एक कंज्यूमर नेटवर्क बनाना स्टार्ट करते हैं। और जब कंज्यूमर नेटवर्क हमारा क्रिएट होता है तो उससे क्या होता है कि उससे हमारे पास धीरे धीरे करके 9 प्रकार की इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। वैसे 10 प्रकार की इनकम है, रिटेल प्राइस को हमने इसमें, रिटेल इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो लेकिन उसको छोड़कर बाकी 9 प्रकार की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। सोचने की बात यह है कि जब ये सिंपल सा काम करके लोगों खुद की दुकान चेंज करके या और इसी तरह से ये सारे बेनिफिट दूसरों को शेयर करके उनकी दुकान चेंज करवा के जब हम आगे काम करना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करते हैं तो 9 प्रकार की इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। और ये 9 प्रकार की इनकम आपको कौन कौन सी होती है? परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा क्या है? टीम बिल्डिंग बोनस, तीसरा क्या है? बिजनेस बिल्डिंग बोनस, आपका डायरेक्टर बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, एलाइट क्लब बोनस, और एक सबसे इंपॉर्टेंट लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ये 9 प्रकार की इनकम आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। सोचिए कि अगर ये धीरे धीरे करके ये इनकम आपके अकाउंट में आएगी तो क्या ये इनकम थोड़ी इनकम हो सकती है? और करना क्या है? सिंपल सीधा अपनी दुकान चेंज करनी है, दूसरों की दुकान चेंज करनी है, और एक कंज्यूमर नेटवर्क क्रिएट करना है। और इस तरह से जब हम काम को करना स्टार्ट करते हैं
तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये सारी इनकम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आती है। इसके बारे में और डिटेल में जानकारी करने के लिए और हम डिस्कस करेंगे। बाकी ये इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम ये इनकम लेना स्टार्ट करते हैं तो आप खुद सोचिए, खुद बताइए, क्या आपको लगता है आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी? जाहिर सी बात है कि इसी सिंपल से काम को करने के साथ साथ में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है और ये कोई भी कर सकता है जिसके अंदर एक योग्यता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट योग्यता क्या है? अपने सपनों को पूरा करने की योग्यता, की चाहत, अपने सपनों को पूरा करने की चाहत। अगर ये योग्यता किसी के अंदर है, ये एबिलिटी है, ये सोचने की हिम्मत है कि भाई हम अपने सपनों को पूरा करेंगे ही करेंगे हर हालत में और हम एक शानदार इनकम जनरेट करेंगे, तो उस केस में वो कर सकता है और हर तरीके से कर सकता है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट आपको हम बताना चाहेंगे, उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड होगा। वो लास्ट पॉइंट क्या है कि वेस्टिज कंपनी का नाम तो पता है नहीं। कंपनी का नाम आपको बताते हैं। इस कंपनी का नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। दूसरी क्या है कि ये कंपनी कोई साधारण कंपनी नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसका जो टर्नओवर है, जिसका कारोबार है पूरे वर्ल्ड में होता है और इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। और इसमें इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके 2 पार्ट हैं। वेस्टिज की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और वेस्टिज बेस्ट डील्स के नाम से भी है। दो पार्ट हैं इसमें। क्या वेस्टिज के अपने प्रोडक्ट हैं लगभग 350 के आसपास और लगभग 2000 के आसपास मार्केट के टाइप प्रोडक्ट हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 महीने तक सामान लेने पर आपको चौथे महीने में 2500 का सामान टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको। कंसिस्टेंसी है चौथे महीने में। इसी तरह से कंसिस्टेंसी इसमें भी होती है। ये इसमें क्या होता है, इसमें तो आपके वेस्टिज के अपने खुद के ब्रांड हैं और ये मार्केट के टाइप ब्रांड है। जैसे इसमें आपको लगभग 1000 प्रकार के ब्रांड के साथ में टाई अप है वेस्टिज का, और इसमें आपको आटा, दाल, चावल, नमक, चीनी, नमकीन, बिस्कुट, सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। और इसमें भी कंसिस्टेंसी है क्योंकि ये सामान मार्केट से लेते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे अगर आप 2000 का सामान लेते हैं 3 महीने तक, तो आपको चौथे महीने में 1000 रुपए का सामान आपकी चॉइस का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब अगर मान लीजिए आपका खर्चा बड़ा है, 3500 का सामान आप लेते हैं 6 महीने तक, तो 7वें महीने में आपको 3500 का ही सामान टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसी तरह से कैशबैक का ऑप्शन भी है इसमें कि जो भी आपके सामान लेंगे तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो हमारे पॉइंट वैल्यू के रूप में होता है और उसके आधार पे आपको कैशबैक मिलता है। तो ये आप बिजनेस प्लान आपको कैसा लगा? आप ने सारा प्लान समझा, देखा और इस चीज़ में आई उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है और लोगों को बताने में, लोगों को अपने साथ में एसोसिएट करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।